जैसे कि वो आई थी उसके बाद यहाँ की भारतीय एजेंसियों ने तुरंत इन लोगों को अपनी हिरासत में लिया था। सचिन को भी, इनको भी, सीमा को भी। सीमा को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के लिए और सचिन को उनको अवैध रूप से अपने घर में रखने के लिए। फिर इनको जी। ज़मानत पे छोड़ा गया। फिर एक लंबा अरसा बीत गया है और अभी हाल ही में उनके एक वकील हैं एपी सिंह जी, जो दावा कर रहे हैं कि उनकी बेटी यहाँ पे जो हुई है उसको भारतीय नागरिकता मिल गई है। अब ऐसे में अब निशांत जी बताएंगे कि अगर उनकी बेटी को भारतीय नागरिकता मिल गई है, जो अभी पिछले महीने जिसका जन्म हुआ था, तो ये जो 4 बच्चों को लेके आई थी, अगर इनको जाना पड़ता है तो अब ये जो छोटी बच्ची है उसको तो पाकिस्तान के लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो ये बिल्कुल। निशांत जी से मैं जानना चाहूँगा कि क्या वो जो है इस बच्ची को यहाँ छोड़ के जाएंगी, जाना पड़ेगा, या कोई ऐसा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है कि सरकार कहे कि भाई छोटी बच्ची है तो इनको इस ग्राउंड पे रहने दिया है, चूँकि वो माँ है उस बच्ची की। और उनके 4 बच्चों का भी कैसे मतलब यहाँ रह रहे हैं, ये लोग काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे हैं। तो और जाहिर सी बात है अगर वकील की उन्होंने मदद की होगी तो कुछ ना कुछ तो कानूनी चीज़ें उनको पता होंगी कि कैसे करना है, क्या करना है। तो इसमें क्या कैसा लगता है अगर उनको जाने की बारी आई तो क्या ये बच्ची को छोड़ के जाना पड़ेगा या लेके जाएंगी? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है ये छोटी बच्ची को एक्सेप्ट करेगा। जी, इसमें दो दो चीज इन्वॉल्व हैं। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा अभी सेम कुछ इसी तरह का एक बीएसएफ का जवान था जम्मू कश्मीर का, जिसकी वाइफ वहाँ पाकिस्तान की थी, जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से जाके इस पे एक स्टे लेके आए हैं। तो अनलेस एंड अनटिल कोई कोर्ट द्वारा ऐसा कोई स्टे ना दिया जाए, उनको जाना पड़ेगा और बच्चे को लेके जाना पड़ेगा। नाउ अब हम वापस आते हैं जो मैंने बात की थी, अगर कोई नहीं जाता है तो क्या जी। होगा। तो ऐसे कंडीशन में उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, और मुकदमा जब तक मुकदमा चलेगा वो यहीं पे रहेंगे, और उनका कन्विक्शन होता है। कन्विक्शन होने के बाद वो अगर रीजन नहीं दे पाते हैं कि क्यों नहीं जा पाए, जैसे आपने बताया छोटे बच्चे का, अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, और मेडिकल रीजंस वगैरह देंगे, शायद उन कंडीशंस को देखते हुए ट्रायल के कंक्लूजन में इनका कन्विक्शन तो होगा। और कितने समय का कन्विक्शन होगा, क्योंकि मैंने बताया अप टू 3 इयर्स की बात की जा रही है, यानी 3 साल तक मिनिमम कहीं नहीं बताया गया है। तो उस वजह से हो सकता है उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोर्ट भी 1 दिन 2 दिन 1 महीना 4 महीने की सजा देके उनको जी। उनको वो कर सकता है, छोड़ सकता है। मगर फिर वापस बात लौट के आएगी कि चूंकि वो एक आज के दिन में कहा जाए तो एक शत्रु देश की नागरिक हैं, और बिल्कुल। दूसरा उनके उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है। इसकी वजह से ये लड़ाई हो सकती है लंबी हो, बट उनको वापस जाना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल वो भारत में नागरिकता ना प्राप्त कर लें, भारत सरकार उनको अपनी नागरिकता ना दे दे। निशांत जी, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और आप बहुत बेहतर इसका जवाब दे पाएंगे क्योंकि आप आए दिन इस तरीके के केसेस से जो है आप डील करते हैं। निशांत जी, सीमा जब यहाँ पे आई थी, काफ़ी इंटरव्यूज़ उनके आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं, पाकिस्तान की नागरिक हूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर जिस तरीके से वो आसानी से भारत देश में एंटर कर गई, यहाँ पर इतने अच्छे से उन्होंने एकदम पॉलिटिकल मुद्दा बन गई, यहाँ पर मीडिया में छाई रही, और अब उनकी बेटी होना, ये एक सीक्वेंस बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चला आया है। और क्या एकदम कम पढ़ी लिखी हुई महिला के लिए ये संभव है, और क्या ये पॉसिबल है कि ये जो बच्ची की बात कही जा रही है, अभी उनके वकील ने एक स्टेटमेंट दिया कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा दिया गया है, क्या ये एक प्री प्लान्ड प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये एक बच्चे को जन्म देने वाली बात है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीमा ये बात जानती है कि अगर बच्ची यहाँ की हो गई तो गवर्नमेंट जो है छोटी सी बच्ची, जो भी नवजात बच्ची अगर कहें, उसको मां से अलग करके पाकिस्तान नहीं भेजेगी। तो क्या ये प्लानिंग हो सकती है? देखिए सर, लीगली स्पीकिंग अगर आप मुझसे जानना चाहें, मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है सर ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम होगा। जब इनके खिलाफ ओवर स्टे या रिवोकेशन के बाद भी अगर ये स्टे करती हैं, इनके ऊपर जब मुकदमा चलाया जाएगा तो अभियोजन पक्ष, जो प्रोसिक्यूशन होगा, ये सारी कहानी बताएगा और शो करेगा, प्रूव करेगा चार्जशीट में कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। मगर आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि जो टाइमिंग ऑफ बर्थ है और जो पहलगांव में हुआ 22 तारीख को, इन दोनों में कोई कोई मेल नहीं है। ये एक मात्र संयोग हो सकता है। अदरवाइज क्या कहा जाता है, अगर कॉन्स्पिरेसी है, ये सोची समझी साजिश है, मुझे लगता है जब इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी
जो उनको सिर्फ जमानत मिली है, जैसा आपने बताया, उनको सिर्फ जमानत मिली है, जमानत की सर्टेन कंडीशंस हैं, मगर ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो जब ट्रायल चार्जशीट फाइल होगी तो उसमें वो सारी चीजें इनकी, अगर इन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी के थ्रू किया होगा, वो सारी चीजें आएंगी और तब हम बेहतर सिचुएशन में होंगे उस पर कमेंट करने को। राजकुमार जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। सवाल गंभीर है। सीमा हैदर सीमा मीना बन चुकी हैं, सनातन अपना चुकी हैं। अब अगर उन्हें वापस पाकिस्तान जाना पड़ सकता है तो वहां के लोग उनसे किस तरीके का व्यवहार करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है आए दिन हम देखते रहते हैं। अगर वो वापस जाती हैं तो वहां पाकिस्तानी क्या उसे एक्सेप्ट करेंगे? क्या उसे एक दुश्मन देश की नागरिक हो सकता है कहा जाए? क्योंकि सीमा हैदर खुद इस बात को कह चुकी हैं, मैं बेटी भले पाकिस्तान की हूं पर मैं बहू तो भारत की हूं। तो क्या वहां पर सीमा हैदर के लिए और ज्यादा मुश्किल बढ़ सकती है? और क्या यह भी एक तर्क हो सकता है कि अगर सीमा हैदर ये बात सरकार तक पहुंचाए कि भाई अब अगर मैं पाकिस्तान गई तो वहां तो मुझे मार दिया जाएगा, तो एक ह्यूमैनिटी के पर्पज से क्या ये एक बड़ा सीमा हैदर के लिए एक ताकत बन सकती है ये बात कि अब वो अगर पाकिस्तान जाती है सनातन धर्म अपना करके तो वहां पर उसके साथ जो है बहुत दिक्कत हो सकती है? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है अभी काफ़ी अरसा हो गया इनको यहाँ पे रहते हुए, तो वकील भी उनके पास हैं, वकील जो उनको कानूनी सहायता दे रहे हैं। तो आने के बाद से ये जो भले कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनको तो ये पता होगा, इलीगल तरीके से आई, 4 बच्चों को लेके आई, लेकिन उनको ये पता होगा कि अगर किसी दूसरे देश में रहना है तो उसके लिए जो ज़रूरी कागजात चाहिए होते हैं उसके लिए उन्होंने शुरुआत कर दी होगी, या जो अगर उनको नहीं भी पता होगा तो जो उनके एडवाइज़र हैं, जो वकील हैं, उन्होंने ज़रूर बताया होगा कि क्या करना होगा। अदरवाइज़ ये अभी जो सिचुएशन चल रहा है जिसमें जो इवन जो मेडिकल इमरजेंसी वीज़ा पे हैं उनके लिए भी मैक्सिमम 7 डेज़ का एक्सटेंशन दिया गया है, उसके बाद उनको जाना होगा यहाँ से। तो अभी जो पता चल रहा है कि यहाँ जो गौतम बुद्ध नगर के जो कमिश्नर हैं तो उनके पास ऐसी कोई सूची नहीं आई है जिसमें कि उनका नाम हो। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से जो है उनका नाम अभी आया नहीं तो जिस तरह से वो 48 घंटे का समय दिया गया था वो तो बीत चुका है, उसको बीते हुए भी 2-3 दिन हो गए, तो इनको डिपोर्ट कर दिया गया होता अब तक। कुछ ना कुछ तो है ऐसा, या हो सकता है कि इनका कुछ सरकार के पास कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग हो या नागरिकता को लेके, या हो सकता है हासिल कर लिया हो इन्होंने, तभी इस तरह से रुकी हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात में इनको यहाँ एजेंसियां हमारी रुकने देती। बिल्कुल। निशांत जी, बड़ा सवाल ये भी है कि अगर वो वापस जाती है पाकिस्तान तो पाकिस्तान का जो कानून होगा क्या वो अपना काम करेगा और सीमा हैदर हिरासत में होंगी पाकिस्तान के अंदर भी? क्या वहां पर उन सीमा हैदर के ऊपर शक भी किया जा सकता है ऐसे समय में कि क्या पता ये भारत की जासूस बनकर इस बार पाकिस्तान आई हो? क्या इस तरीके का माहौल बन सकता है पाकिस्तान में? क्या सीमा हैदर पाकिस्तान के लिहाज से भी कोई कानून तोड़कर हिंदुस्तान में आई है? देखिए, इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, बट जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक जो हम देखते आए हैं, अगर ये वापस जाती हैं तो ऑब्वियसली इनके ऊपर वहाँ पे भी कार्रवाई की जा सकती है, और एटलीस्ट ये तो वहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां ये जानने की तो कोशिश करेंगी ही करेंगी कहीं ये अब इंडिया की तरफ से जासूसी तो नहीं करने आई हैं, इंडिया की तरफ से मोहरा बन के तो नहीं आई हैं। वो लीगल डिस्प्यूट में, लीगल प्रॉब्लम में फंसेंगी ही फंसेंगी अगर वो पाकिस्तान वापस जाती हैं तो। और लोग कैसे उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आज के दिन में वो पाकिस्तानी नागरिक हैं, अगर देखा जाए तो वो आज के दिन में पाकिस्तानी नागरिक है। पाकिस्तान की आम जनता या पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको कैसे ट्रीट करती है, ये एक देखने वाली चीज होगी। बात करें तो रबूपुरा में ये इस तरीके से रैली निकाली जा रही है कि पाकिस्तानी हिंदुस्तान को छोड़ो। हालांकि सीमा हैदर यहाँ पहुंची थी, अब सचिन मीणा बन चुकी है। काफी लोगों ने विरोध भी किया, काफी संगठनों ने विरोध भी किया सीमा हैदर का, मगर कुछ लोगों ने पनाह भी दी उसको, सीमा हैदर को। देखिए, ये जो सीमा हैदर के प्रति भी आक्रोश है, जब भारतवर्ष लोकतंत्र में नहीं था, उस समय पे राजशाही थी, तो उस समय पे विषकन्या तैयार करते थे। विषकन्या क्या होती थी? जब बचपन से ही उस बच्ची को थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था, उसकी सुंदरता को निखारा जाता था। जब किसी राजा से हमारा युद्ध हो रहा है तो उसकी सेना में वो चतुराई से भेज देते थे। और आप जानते हैं कि मोहिनी रूप को देख के ज्यादातर लोग आकर्षित हो ही जाते हैं, तो एक तरह से बम होते हैं। तो वही हमें चिंता है। हम विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ से, मैं जिलाध्यक्ष हूँ बुलंदशहर से, तो कहीं ना कहीं हम सब सनातन भाइयों की ये चिंता है, तो ऐसे आइटम बम हो सकते हैं।
क्योंकि सीमा हैदर और सचिन मीणा का कोई मेल भी नहीं है। पाकिस्तान से कहाँ के कहाँ शादी कर रहे हैं, 4 बच्चे लेके आ रहे हैं, तो कैसे हम विश्वास कर लें कि भाई ये लोग सही हैं। अच्छा, एक सवाल और उठता है, ये घटना के बाद में ही आप आवाज क्यों उठा रहे हो? जब सीमा हैदर यहाँ पहुंची थी और यहाँ लगातार एक चर्चा में रही, गीता भाटी और मिथिलेश भाटी चर्चा में रही और वो आवाज उठाती रही, जब आपका संगठन कहाँ था, जब क्यों नहीं आपका संगठन आवाज उठा रहा? विरोध तब भी हुआ था, तब भी करते रहे, सरकार जांच कर रही थी। आज उन्होंने पाकिस्तानियों ने कायराना हरकत करी है। आज भी तो जांच चल रही है, कोर्ट में उनका केस चल रहा है, आज भी जांचें चल रही है। सीमा हैदर ने बच्चे को जन्म भी दे दिया है और कह सकते हैं कि अब तो वो हिंदुस्तानी हो चुकी है। देखिए, वो बच्चा हमारा डीएनए है, हम उसकी पालना पोषण करेंगे, हमारे संगठन उसके सारे खर्चे उठाने के लिए तैयार हैं। और बात रही इनकी, क्योंकि पाकिस्तान की जो कायराना हरकत थी, सरकार ने फरमान जारी किया कि भाई जो भी पाकिस्तानी भारत छोड़े, तो हमारा सबका उद्देश्य ये भी है कि भाई जो भी है सभी छोड़े। तो हो सकता है ये भी एक आइटम बम हो, ये भी एक विस्कन्या हो, इनके बच्चे भी वहां से पॉइजन लेके आए हो, वो भी भविष्य में आके हमारे बच्चों को परेशान करें, तो क्यों ना हम समय पहले रहते जाग जाए। हमारा मानना है क्यों ना हम समय रहते। जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनका कहना है कि बहू बन चुकी है अपने देश की। आज वर्तमान में जो सीमा हैदर का जो विरोध हम कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अब से पहले भारत सरकार ने कोई मुहिम नहीं चलाई थी। हमारे देश के निर्मम जो हत्याएं जो की गई हैं पर्यटकों की, वो नहीं हुई थी। भारत सरकार ने मुहिम चलाई कि पाकिस्तानी भारत छोड़ो, तो उसमें एक पाकिस्तानी सीमा हैदर भी है। तो हम उसका इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो लोग जो आए हैं, 4 जो बच्चों को लेके आई है, वो 4 बच्चों को जो लेके आई है, वो हो सकता है कि वो भी कोई आतंकवादियों के रूप धारण करें, बम विस्फोट करें, लौपरा को जलाएं, नजदीकी झाझर को जलाएं, यहाँ भी कोई ऐसी हरकत हो जाए कि आने की उसके बाद में फिर हम बाद में अफसोस करें कि जैसे कि पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने के बाद में हुई है। तो उससे पहले हम जागरूक करना चाहते हैं सरकार, शासन, प्रशासन को, और तमाम हिंदू संगठन इसी चीज की एक आवाज उठाते हैं कि पाकिस्तान सीमा हैदर भारत छोड़ो, वापस पाकिस्तान जाओ। अगर बात करें तो जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में है, आइएगा तुमसे बात करूंगा, जो पाकिस्तानी हैं वो हिंदुस्तान में हैं, हालांकि उनसे कह दिया है ऑलरेडी, उनके पास नोटिस पहुंच चुका है। सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि उस लिस्ट में सीमा हैदर का नाम ही नहीं है। क्यों ना नाम होना चाहिए, हमारे जितने भाई जुड़े इसलिए जुड़े, इसके विरोध में जुड़े। आने वाले समय में आज के हिंदुस्तान की जो हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या को ज्यादा है, आज के हिंदू बन रही है, आने वाले समय में क्या गारंटी है कि फिर धर्म मुसलमान को ना अपनावेगी। हमारे में कोई हलाला ना हो और इनके में हलाला होगा, दोबारा पाकिस्तान जाएगी, कोई दोबारा राखे गया है, हलाला करवा के फिर पवित्र रह जाएगी। यहाँ की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में हमारे हिंदू पे और हमारे भाई पे जो के 4 लेके आए, ये पेट से बम बांध के ना कूदे, क्या गारंटी है कि हिंदू रंगे। और इसलिए मांग कर रहे हो कि पाकिस्तानी सीमा हैदर को पाकिस्तान ही भेजा जाए। सरकार से निवेदन है और सरकार के फुल समर्थन है। अलग अलग संगठन थे सब भाई अपने, सरकार के फुल समर्थन है। अगर युद्ध को भी चाहती हो सरकार, तो हम वहाँ को भी आह्वान कर रहे हैं, वहाँ के लिए भी तैयार है। ठीक है, हमें छूट चाहिए। हमारे भाई ऐसे कोई ना है, ऐसे नामर्द ना है जो निहत्थे पे और पीठ पीछे बार करेंगे। हमारे क्षत्रिय समाज से ऐसे युवा हैं जिन्होंने रणभूमि में सर कटाए, गर्दन कटाई है, उन्होंने धर लड़े, उन्होंने देश के हिंदू राष्ट्र बनाया। आज हमें 36 कौन रह रही है, छत्रीन को जो रामजीलाल जैसे सुमन हमारे पूर्वजन को आज हमें गद्दार राणा संघा की गद्दार की औलाद बोली जा रही है। जो एडवोकेट है एपी सिंह, उनका ये कहना है कि सीमा की डोली आई है पाकिस्तान से हिंदुस्तान में और अब जाएगी तो सीमा नहीं जाएगी, आती ही जाएगी सीमा हैदर की। देखिए, मैंने अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाया था। पहले क्या होता था, मतलब विस्कन्या तैयार की जाती थी, तो कहीं ना किसी एंगल से लगती नहीं है वो एक सीमा हैदर का उसका कोई तालमेल है, तो कहीं ना किसी बारे में सरकार भी जांच कर रही है, हमें सरकार पर भरोसा है। घटना हुई है सीमा हैदर से आपकी बात हुई है, किसी मीडिया वाले को उन्होंने बताया कि मैं क्या कर रही हूं, किसी ने देखा तक नहीं है, जब ये पहलगाम की घटना हुई है। और सीमा हैदर भी मैं आतंकवादी मानता हूं क्योंकि वो चोरी छुपे आई है, ना कि किसी से वीजा परमिशन करके ऐसा कुछ चाहिए। सरकार का आदेश है कि सभी पाकिस्तानी भारत छोड़ो, जिसमें सीमा हैदर भी आती है। सीमा हैदर कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, उसको भारत छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई भी अगर सवाल करता है कि सीमा हैदर कह के बुलाता है, तो वो कहती है कि सीमा हैदर नहीं, सीमा मीणा बोलो। जो औरत अपने देश की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, वो भारत देश की क्या होगी? तरीका से वो आई है, वो सबके घेरे में है। शादी तो सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान में करी थी, एक सिस्टम से करी थी, ये सिस्टम से शादी करती कोई दिक्कत नहीं होती। जिस तरीके से ये भारत में एंटर हुई है, कहीं ना कहीं संदिग्ध है। हमें लगता है, देश की जनता को लगता है कि संदिग्ध है। वकीलों का काम है अपने क्लाइंट का केस लड़ना। आपने एपी सिंह की बात करी, तो उनका कस्टमर है, अपने हिसाब से तो डील करेंगे। कानून सबके लिए बराबर है, सीमा हैदर के लिए अलग से कानून नहीं बनेगा, सब पाकिस्तानी बाहर निकाले जाएंगे, तो सीमा हैदर को निकाला जाए, वो बच्ची उससे हिंदू संगठन लगेंगे या सच लगेगा? तो सीमा हैदर का नाम ही नहीं है लिस्ट में। सीमा हैदर का नाम होना चाहिए। आप एक बात बताओ, जो एपी सिंह है तो सिंह साहब हमारे भाई है, यही के तुमने एक न्यूज़ वाला भाई था कोई, उसने एंकर ने कह दिया कि सीमा हैदर आप क्या, ये क्या तरीका है? तेरी बहू लगे, तेरी जीजी लगे, क्या मतलब है? अब यही बात कहते हो, कान बैठे हैं ना वकील साहब, तो जो भाई का जो दायित्व है वो निभा रहे लगातार, भाई को दायित्व निभा रहे, तो कहीं सगाई करके सिक्का दे देता भैया, क्या मतलब हो? सगाई करता भाई, अब सोचिए ना कह रहे हो, भाई हमारे यहाँ की देसी भाषा में बता रहा हूं, सोचिए देना चाहिए। और सीमा और सचिन भाई साहब ने भैया लगे मुंह दे दिया, तो नहीं करना है। कहा है एपी सिंह ने कहा है कि सीमा हैदर की यहाँ डोली आई थी, अब आती ही जाएगी। डोली लेने कौन गए हो? एपी सिंह गए, कंधा लेकर डोली 4 आदमी लगे, एपी सिंह कितने लगे हो? डोली में हमें बता दे भाई कितने। फूलनवारी कार पे एपी सिंह ड्राइवर है, कितने उन्हें लड्डू मिले बहुत उतारने के, भाई बहुत उतारने के लड्डू मिले ना मिले गावन में, उन्हें कुछ मिलो 10 रुपया मिले हो तो बता दो। एपी सिंह है तो पता होनी चाहिए ना भैया हम हिंदुस्तानी है, कि सिर्फ पाकिस्तानियों को ही नहीं, जो हमारे देश के अंदर पाकिस्तान को चाहने वाले
भारत देश के गद्दार छुपे बैठे हैं। बोलते तो वो हिंदुस्तानी है अपने आप को, लेकिन उनको अच्छा लगता है पाकिस्तान, और उन्हें हिंदू अब मरे गिरे, हिंदुस्तानी कोई मरे उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार से निवेदन है, भारत सरकार उन्हें भी जल्दी से जल्दी पाकिस्तान पहुंचाए, और हमारा संगठन उन्हें किराया देगा भारत छोड़ने के लिए। उनके लिए हम किराया लगाएंगे, उनके टिकट कराएंगे, वो भारत को बिल्कुल छोड़ दें। जो देश गद्दार हैं, देश विरोधी हैं। देश द्रोहियों, देश द्रोहियों, देश द्रोहियों, जय श्री राम। कुछ लोगों ने क्या काम किया है कि मीडिया के सामने आके टीआरपी लेने के लिए, पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए देश के खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं, देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के समर्थन में खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम भारत के खिलाफ बोलेंगे तो हमें पब्लिसिटी प्राप्त। बात करें तो रबुपुरा में ये इस तरीके से रैली निकाली जा रही है कि पाकिस्तानी हिंदुस्तान को छोड़ो। हालांकि सीमा हैदर यहाँ पहुंची थी, अब सचिन मीणा बन चुकी है। काफी लोगों ने विरोध भी किया, काफी संगठनों ने विरोध भी किया सीमा हैदर का, मगर कुछ लोगों ने पनाह भी दी उसको, सीमा हैदर को। देखिए, ये जो सीमा हैदर के प्रति भी आक्रोश है, जब भारतवर्ष लोकतंत्र में नहीं था, उस समय पे राजशाही थी, तो उस समय पे विस्कन्या तैयार करते थे। विस्कन्या क्या होती थी? जब बचपन से ही उस बच्ची को थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था, उसकी सुंदरता को निखारा जाता था। जब किसी राजा से हमारा युद्ध हो रहा है तो उसकी सेना में वो चतुराई से भेज देते थे, और आप जानते हैं कि मोहिनी रूप को देख के ज्यादातर लोग आकर्षित हो ही जाते हैं, तो एक तरह से बम होते हैं। तो वही हमें चिंता है। हम विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ से मैं जिलाध्यक्ष हूँ बुलंदशहर से, तो कहीं ना कहीं हम सब सनातन भाइयों की ये चिंता है। तो ऐसे आइटम बम हो सकते हैं, क्योंकि सीमा हैदर और सचिन मीणा का कोई मेल भी नहीं है। पाकिस्तान से कहाँ के कहाँ शादी कर रहे हैं, 4 बच्चे लेके आ रहे हैं, तो कैसे हम विश्वास कर लें कि भाई ये लोग सही हैं? अच्छा, एक सवाल और उठता है, ये घटना के बाद में ही आप आवाज क्यों उठा रहे हो? जब सीमा हैदर यहाँ पहुंची थी और यहाँ लगातार एक चर्चा में रही, गीता भाटी और मिथिलेश भाटी चर्चा में रही और वो आवाज उठाती रही, जब आपका संगठन कहाँ था, जब क्यों नहीं आपका संगठन आवाज उठा रहा? विरोध तब भी हुआ था, तब भी करते रहे, सरकार जांच कर रही थी। आज उन्होंने पाकिस्तानियों ने कारण हरकत करी है, आज भी तो जांच चल रही है, कोर्ट में उनका केस चल रहा है, आज भी जांचें चल रही है। सीमा हैदर ने बच्चे को जन्म भी दे दिया है और कह सकते हैं कि अब तो वो हिंदुस्तानी हो चुकी है। देखिए, वो बच्चा हमारा डीएनए है, हम उसकी पालना पोषण करेंगे, हमारे संगठन उसके सारे खर्चे उठाने के लिए तैयार हैं। और बात रही इनकी, क्योंकि पाकिस्तान की जो कारण हरकत थी, सरकार ने फरमान जारी किया कि भाई जो भी पाकिस्तानी भारत छोड़े, तो हमारा सबका उद्देश्य ये भी है कि भाई जो भी है सभी छोड़े। तो हो सकता है ये भी एक आइटम बम हो, ये भी एक विस्कन्या हो, इनके बच्चे भी वहां से पॉइजन लेके आए हो, वो भी भविष्य में आके हमारे बच्चों को परेशान करें, तो क्यों ना हम समय पहले रहते जाग जाए। हमारा मानना है क्यों ना हम समय रहते। जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनका कहना है कि बहू बन चुकी है अपने देश की। आज वर्तमान में जो सीमा हैदर का जो विरोध हम कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अब से पहले भारत सरकार ने कोई मुहिम नहीं चलाई थी। हमारे देश के निर्मम जो हत्याएं जो की गई हैं पर्यटकों की, वो नहीं हुई थी। भारत सरकार ने मुहिम चलाई कि पाकिस्तानी भारत छोड़ो, तो उसमें एक पाकिस्तानी सीमा हैदर भी है। तो हम उसका इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो लोग जो आए हैं, 4 जो बच्चों को लेके आई है, वो 4 बच्चों को जो लेके आई है, वो हो सकता है कि वो भी कोई आतंकवादियों के रूप धारण करें, बम विस्फोट करें, रऊपरा को जलाएं, नजदीकी झाझर को जलाएं, यहाँ भी कोई ऐसी हरकत हो जाए कि आने की, उसके बाद में फिर हम बाद में अफसोस करें कि जैसे कि पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने के बाद में हुई है। तो उससे पहले हम जागरूक करना चाहते हैं सरकार, शासन, प्रशासन को, और तमाम हिंदू संगठन इसी चीज की एक आवाज उठाते हैं कि पाकिस्तान सीमा हैदर भारत छोड़ो, वापस पाकिस्तान जाओ। अगर बात करें तो जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में है, आइएगा तुमसे बात करूंगा, जो पाकिस्तानी हैं वो हिंदुस्तान में हैं। हालांकि उनसे कह दिया है, ऑलरेडी उनके पास नोटिस पहुंच चुका है। सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि उस लिस्ट में सीमा हैदर का नाम ही नहीं है। क्यों ना नाम होना चाहिए। हमारे जितने भाई जुड़े इसलिए जुड़े, इसके विरोध में जुड़े। आने वाले समय में आज के हिंदुत्व की जो हमारे हिंदुत्व की जनसंख्या को ज्यादा है, आज के हिंदू बन रही है, आने वाले समय में क्या गारंटी है कि फिर धर्म मुसलमान को ना अपनावेगी। हमारे में कोई हलाला ना हो और इनके में हलाला होगा, दोबारा पाकिस्तान जाएगी, कोई दोबारा राखे गया है, हलाला करवा के फिर पवित्र रह जाएगी। यहाँ की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में हमारे हिंदू पे और हमारे भाई पे जो के 4 लेके आए, ये पेट से बम बांध के ना कूदे, क्या गारंटी है कि हिंदू रहेंगे। और इसलिए मांग कर रहे हो कि पाकिस्तानी सीमा हैदर को पाकिस्तान ही भेजा जाए। सरकार से निवेदन है और सरकार के फुल समर्थन है। अलग अलग संगठन थे सब भाई अपने, सरकार के फुल समर्थन है। अगर युद्ध को भी चाहती हो सरकार, तो हम वहाँ को भी आह्वान कर रहे हैं, वहाँ के लिए भी तैयार है। ठीक है, हमें छूट चाहिए। हमारे भाई ऐसे कोई ना है, ऐसे नामर्द ना है जो निहत्थे पे और पीठ पीछे वार करेंगे। हमारे क्षत्रिय समाज से ऐसे युवा जिन्होंने रणभूमि में
सर कटाए, गर्दन कटाई है, उन्होंने धर लड़े, उन्होंने देश के हिंदू राष्ट्र बनाया। आज यहाँ में 36 कौम रह रही है। छत्रीन को जो रामजी लाल जैसे सुमन है हमारे पूर्वजन को आज हम कर रही थी, आज उन्होंने पाकिस्तानियों ने कारण हरकत करी है। आज भी तो जांच चल रही है, कोर्ट में उनका केस चल रहा है, आज भी जांचें चल रही है। सीमा हैदर ने बच्चे को जन्म भी दे दिया है और कह सकते हैं कि अब तो वो हिंदुस्तानी हो चुकी है। देखिए वो बच्चा हमारा डीएनए, हम उसकी पालना पोषण करेंगे, हमारे संगठन उसके सारे खर्चे उठाने के लिए तैयार हैं। और बात रही इनकी, क्योंकि पाकिस्तान की जो कारण हरकत थी, सरकार ने फरमान जारी किया कि भाई जो भी पाकिस्तानी भारत छोड़े, तो हमारा सबका उद्देश्य ये भी है कि भाई जो भी है सभी छोड़े। तो हो सकता है ये भी एक आइटम बम हो, ये भी एक विस्कन्या हो, इनके बच्चे भी वहां से पॉइजन लेके आए हो, वो भी भविष्य में आके हमारे बच्चों को परेशान करें। तो क्यों ना हम समय पहले रहते जाग जाए। हमारा मानना है क्यों ना हम समय रहते। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना है कि बहू बन चुकी है अपने देश की। आज वर्तमान में जो सीमा हैदर का जो विरोध हम कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अब से पहले भारत सरकार ने कोई मुहिम नहीं चलाई थी। हमारे देश के निर्मम जो हत्याएं जो की गई हैं पर्यटकों की, वो नहीं हुई थी। भारत सरकार ने मुहिम चलाई कि पाकिस्तानी भारत छोड़ो, तो उसमें एक पाकिस्तानी सीमा हैदर भी है। तो हम उसका इसीलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो लोग जो आए हैं, 4 जो बच्चों को लेके आई है, वो 4 बच्चों को जो लेके आई है, वो हो सकता है कि वो भी कोई आतंकवादियों के रूप धारण करें, बम विस्फोट करें, लौकड़ा को जलाएं, नजदीकी झाझर को जलाएं। यहाँ भी कोई ऐसी हरकत हो जाए कि आने की, उसके बाद में फिर हम बाद में अफसोस करें कि जैसे कि पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने के बाद में हुई है। तो उससे पहले हम जागरूक करना चाहते हैं सरकार, शासन, प्रशासन को, और तमाम हिंदू संगठन इसी चीज की आवाज उठाते हैं कि पाकिस्तान सीमा हैदर भारत छोड़ो, वापस पाकिस्तान जाओ। अगर बात करें तो जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में है, आइएगा तुमसे बात करूंगा, जो पाकिस्तानी हैं वो हिंदुस्तान में है। हालांकि उनसे कह दिया है ऑलरेडी, उनके पास नोटिस पहुंच चुका है। सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि उस लिस्ट में सीमा हैदर का नाम ही नहीं है। क्यों ना नाम होना चाहिए। हमारे जितने भाई जुड़े इसलिए जुड़े, इसके विरोध में जुड़े।